ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्लो पॉइज़न का काम करती हैं। इसे हमें हमारे बच्चों को, बड़ों को या किसी को भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग इसे कंज़्यूम कर रहे हैं और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और कुछ मदर्स ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हम ये चीज़ें अपने बच्चों को दें या ना दें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एट आई एम विनीता सुराना। सो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, आज मैं वीडियो में आई हूँ। जैसे कि मैं अभी स्किन रेमेडीज डाल रही थी, बट आज ना मैं मेरे पास ना एक मेरे को एक क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ ही क्लिक करूँ, मतलब बात शेयर करूँ। क्योंकि मैं खुद मेरी बेबी के लिए, मेरे परी एक 1.5 1.5 की होने जा रही है मेरी बेटी। लकीली गॉट गुड टच, ब्लैक टच। तो वो रिसेंटली अभी बहुत बीमार पड़ रही थी और बीइंग अ मदर मेरा हमेशा ये कंसर्न रहा है कि मैं अपनी बेटी को हेल्दी चीज़ें दूं ताकि वो बीमार ना पड़े, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे चीज़ों के साथ आई हूँ जो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और मतलब मुझे खुद को भी इस चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद बहुत डाइट ऐसी चीज़ों को खाना प्रेफर करती हूँ जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो और हम आगे जाके और अच्छे से ग्रोथ करें। हम इनर हमारा जो अंदर से, अगर हम अंदर से हेल्दी होंगे ना तो ही हम बाहर से हेल्दी दिखेंगे। ये आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? तो आइए आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमें बेबीज जैसे एक साल के हो जाते हैं हमारे बेबी से 6 मंथ्स के बाद हम उन्हें खाना देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वैसा फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं जो वो अच्छे से swallow कर सके, वैसे टाइप ऑफ फूड। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो फिर वो बाहर की चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। देन हाउ डू वी कंट्रोल देम? Okay, the thing is that now even my daughter also get attracted towards the packet food and all. If somebody is having or eating na, she will try to grab that and she wants to have that. She will come and she will do I want that, I want that. Okay, she will do some actions. So how I do control her? Okay, सबसे पहले guys, सबसे पहले मैदा आपको अपने बच्चों को नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैदा तो बच्चे के लिए क्या, बड़े के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो मैं फूड बता रही हूँ ना, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मुझे छोटे बच्चों को ही नहीं देना है। छोटे बच्चों को तो देना ही नहीं, क्योंकि अभी उनका इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, और हमें भी कंज्यूम नहीं करना है। आप अपने लिए भी इन चीज़ों को रख सकते हो। मैदा बिल्कुल स्लो पॉइजन का काम करता है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए तो जहर के समान है। तो प्लीज इसे आप अपने बच्चों को मत दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप वीक में एक दिन, बच्चे को, बहुत बड़ा बच्चा है, खाना चाहता है कुछ ऐसा चीज, तो आप वीक में एक दिन दीजिए या 2 वीक्स में 1 टाइम्स दीजिए। तो उसका क्या होता है ना, जब हम अच्छी चीजें ज्यादा खाएंगे और खराब चीजें कम खाएंगे तो उसकी इफेक्ट बहुत कम होती है, नहीं होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो। जैसे मैं भी ये प्रेफर करती हूँ, जैसे मुझे कभी आई लाइक इटालियन फूड्स एंड ऑल, तो मैं क्या करती हूँ, अभी तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं कि वीट और सूजी की चीजें अवेलेबल है। बट मैं क्या करती हूँ, मैंने एक वो बना रखा है, जैसे मंथ में एक बार मैं ये चीज खाऊंगी, even if it is a junk food, so I prefer to have once in a month, otherwise I don't. और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर बनाऊँ, बट it's not possible to do everything at home, and even also if I'm doing it I did not get that proper test, so it happens. But with the child I'm telling you, you need to avoid all these things. Do not eat in front of her. आप उस समय उसको किसी चीज में एंगेज करके रखो। आप खुद आपको यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। हाँ, क्योंकि बच्चा अगर देखेगा ना, डेफिनेटली बच्चा उस चीज को मांगता ही है। और जैसे मैं अपने ब्रेड मत दीजिए बच्चे को, देने जैसा कुछ है ही नहीं ब्रेड में बच्चे को। अगर आप बच्चे के सामने खाएंगे, डेफिनेटली बच्चा मांगेगा। तो उस समय हमें ऐसे खाना है कि बच्चा ना हो, किसी और रूम में हो या कुछ हो। तो प्लीज बच्चे को ब्रेड मत दीजिए, मैदे से रिलेटेड कोई भी चीज बच्चे को मत दीजिए। जब तक जबान पे टेस्ट नहीं आएगा ना, बच्चा उस चीज के लिए क्रेव नहीं करेगा। आप देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग जंक फूड को प्रमोट नहीं करते हैं। बेसिकली घर से बने हुए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी बेटी उठ गई तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फ्रेंड, मैदा और ब्रेड ये सब तो नहीं देना है। दूसरे पॉइंट पे आता है हमारा शुगर। चीनी आपको बिल्कुल नहीं देना है। एज वी ऑल आर अवेयर नाउ अ डेज की चीनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो चीनी बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना है। तो बात ये आती है कि चीनी के बदले हम क्या दे सकते हैं।
तो इंस्टीड ऑफ शुगर, और हाँ, क्योंकि बच्चों को मीठा पसंद भी होता है, तो आप पहली चीज़ तो जो अवॉइड कीजिए, बाहर की कैंडीज़, कॉटन कैंडीज़ और ऐसे भी कैंडीज़, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत दीजिए। दीजिए तो इसकी क्वांटिटी और मात्रा आपको निर्णय करना है कि आप अपने बच्चों को कितना देना चाहते हैं। ये नहीं कि आप डेली कैंडी देते हो, ये मत करिए। वीक में 1 दिन दीजिए या 2 दिन दीजिए, ऐसा आप डिसाइड कीजिए। पैकेट कैंडीज़ बिल्कुल भी मत दीजिए। इसके बहुत ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ऐसा कुछ आइडिया जो आप घर पे बच्चों को बना के दें, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। रहा बात आप चीनी के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आता है खांड, प्योर खांड, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खांड के अलावा सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, परी डोंट टच बेटा, परी डोंट टच, ओके यू टेक दिस एंड गो दैट साइड, गो। हाँ, खांड के बाद आप सेकंड नंबर पे यूज़ कर सकते हो मिश्री। यस, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, आप उसे चर्न करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी जैगरी। तो जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है, आप उस हिसाब से अपना यूजेस देख लीजिए, आप उस हिसाब से यूज़ कीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं जैसा बता रही थी, सॉरी मेरी बेटी बीच बीच में आ जा रही है तो मुझे डिस्टर्ब हो जा रहा है। मैंने सोचा था कि उसको उठने के पहले ही मैं कर लूँगी, बट मेरी प्लानिंग जो मेरे दिमाग में चलती है ना, मेरी बेटी को पता चल जाती है और वो मेरे काम के बीच में उठ जाती है। चलिए, हम अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो चीनी नहीं देना है बच्चों को। टेट्रा पैक, जो बाहर का जो जूसेस आते हैं ना, जो बहुत सारे जूसेस हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दोज पैकेट्स, बट बहुत सारे ऐसे पैकेट जूसेस है जो फ्रूट के, ना दिस फ्रूट का ऑरेंज जूस है या ये जूस है, इस फ्रूट का जूस है, उसे मत दीजिए। इसमें कुछ अच्छा होता नहीं है, चीनी ही भरा होता है। तो प्लीज़ ये आप अपने बच्चों को मत दीजिए, ना आप लीजिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पे है कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ अच्छा नहीं है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो प्लीज़ आप भी कंज्यूम मत करिए। कि जहर है, जहर जो हमें बाद में जाके पछताना पड़ता है, तो उसके पहले ही हम जग जाते हैं, एक दूसरे को जगाते हैं, और प्लीज़ ये प्रण लेते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। ठीक है, पर ये आवाज़ नहीं करो, किसी को सुनाई नहीं देगा ना, सब कंप्लेन करेंगे कि आपकी डॉटर बदमाशी करती है, हम लोग को सुनाई नहीं देता। आजा 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 आजा। ठीक है, तो हमें चीनी या टेट्रा पैक वाले जो जूसेस हैं वो अपने बच्चों को नहीं देना है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, तो ये मत दीजिए। अब बात आती है तो हमें अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, हमें उन चीज़ों को उनको दिखाना नहीं है या उनके सामने नहीं देना है, या आप चॉकलेट बोल के उन्हें नट्स दे सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हमें अपने आप से ही क्रिएटिविटी आइडियाज़ लाने होंगे और उन्हें देने होंगे। खजूर दे दीजिए, डेट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं अपनी बेटी को देती हूँ। आप डेली बेसिस पे खजूर खिलाइए अपने बच्चों को, जब उन्हें खुद अच्छा लगने लगेगा। मैं परी को बिल्कुल भी बाहर की टॉफीज या कैंडीज नहीं देती हूँ, उसके बदले मैं इसको खजूर देती हूँ। एंड ब्लैक टेस्ट शी लव्स ऑल्सो, मतलब खजूर का वो डब्बा लेकर आती है कि मम्मा मुझे खिला दो। इतना उसके अंदर सेंस है अभी कि वो बताती है कि मुझे खजूर खाना है, तो मैं इसे खजूर खिलाती हूँ। और फ्रेंड, आटा, ये सारी चीज़ें जो है ठीक है हम खिलाते हैं, पर आप ये दे सकते हो सोया मिल्क जो होता है, सोया मिल्क बहुत अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को सोया मिल्क पाउडर आता है, वो आप पिला सकते हो बाहर के दूध के बदले। और रागी का दूध बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। यहाँ साउथ में भी लोग रागी का दूध बहुत यूज़ करते हैं, और आप भी यूज़ कर सकते हो रागी का दूध। ये बहुत अच्छा होता है, उसे चर्न करना पड़ता है, चर्न करके आप रागी का दूध घर पे ही आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत प्योर होता है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो दूध में आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता है चपातीज में। आप आटे का चपाती दीजिए, उसके साथ साथ आप रागी का चपाती दे दीजिए। रागी बहुत अच्छा है। आप रागी को डोसा भी बना सकते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना के दे दीजिए, बच्चे भी पसंद करेंगे, आप भी खा सकते हो। उसके साथ आप मतलब चीज़ों को ऑल्टर कर दीजिए, तो बच्चे को खाने में भी अच्छा लगेगा। और जैसे हम डेली बेसिस पे अगर एक ही चीज़ खाएं तो बोर हो जाते हैं, वैसे बच्चों का भी है। बाहर का चिप्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। और देना है मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बच्चे हैं लेंगे ही, और हम भी बड़े हैं खाते हैं। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, मात्रा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि कब देना है, कैसे देना है, और कितने दिनों के गैप में देना है। ये हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। इसी पे ही हमें बोला जाता है ना पेरेंटिंग, यही पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ट्रिक है
कि हमें कब देना है, कैसे देना है, ये निर्णय हमें लेना है, हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं और अपना भी। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को देखेंगे कैसे, उनका टेक केयर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें भी स्वस्थ होना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, ये बच्चों पे तो लागू होती ही है, पर हम पर भी लागू होती है। हमें भी इन चीजों पे चेंजेस करना पड़ेगा। आप लोग भी प्लीज इसे चेंज कीजिए। शुगर प्लीज 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 अवॉइड कीजिए, शुगर मत लीजिए। इंस्टीड ऑफ शुगर, आपको एक बार लगेगा ऐसा कि हाँ मैंने शुगर हटा दिया, पर जब आपको हैबिट पड़ जाएगी ना शुगर नहीं लेने की, तब देखिएगा आपको कभी मन ही नहीं होगा कि मैं शुगर लूं। चाय बंद कर दीजिए। इसके चाय के अलावा आप मतलब लेमन ग्रास टी लीजिए, जिसमें आप दूध मत डालिए, उसके साथ हल्का सा चाय पत्ती, जिंजर और ये सारे डाल के लेमन ग्रास का टी, मतलब लेमन ग्रास का पत्ता आता ही होगा, मार्केट में मिलता है। तो अगर आप विदाउट लेमन ग्रास पीना चाहते हैं तो ऐसे भी पी सकते हो, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी जो प्रेफर करते हैं पीना। सुबह सुबह अगर उसको घी के साथ पियो तो बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्लैक कॉफ़ी विद घी जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। और बहुत लोग फेनुग्रीक का उसका पानी भी पीते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में लेते हैं, उसके बारे में मैं नहीं जा रही हूँ। बाकी मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी जो लिटरली जहर है, पॉइजन है, जो स्लोली काम करता है हमारे शरीर के लिए, जो हमें बाद में जाके पता चलता है। तो आप ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जितना भी हो सके, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बोलूँ या क्या बोलूँ। बस वी हैव टू कंट्रोल इट गाइज। और ये मुहिम हम लोग पेरेंट्स को ही चलाना है, अपने लिए भी, एट द सेम टाइम अपने बच्चों के लिए भी। तो मैं और भी कुछ ऐसे टिप्स लेकर आऊँगी, कुछ बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली पढ़ी उठ गई है, मुझे बोलना बहुत कुछ था पर मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मेरी नज़र आप देख रहे हो इधर हो रहा है, वो फिर आ रही है मेरे कैमरे के पास। तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, इससे जितना भी नॉलेज आप इन्फॉर्मेटिव मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर से वो आ गई है। तो ये वीडियो तो इसके यहाँ पर मुझे एंड करना होगा एनी हाउ, बिकॉज परी के साथ आई कैन नॉट कंटिन्यू। ओके, अभी मुझे उस पर फोकस करना होगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो प्लीज अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी जाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है गाइज। आई विल कम विद लॉट ऑफ आइडियाज एंड लॉट ऑफ क्रिएटिविटीज एंड स्किन केयर रेमेडी मैं नेक्स्ट वाले वीडियोज में जरूर लाऊंगी। इसके साथ साथ मैं ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।